आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन का असली बॉस है, लेकिन यह बॉस बिना बोले, बिना चिल्लाए, बिना ऑर्डर दिए काम करता है। यह आपके विचारों, आदतों और भावनाओं का स्टोर हाउस है। जैसे एक बॉस ऑफिस में सब कुछ मैनेज करता है, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन को मैनेज करता है। लेकिन यह बॉस हमेशा आपकी बात सुनता है और आप जो भी सोचते हैं उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। जब आप कहते हैं मैं बॉस हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सीरियसली लेता है। यह आपकी इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। अगर आप खुद को बॉस समझते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करने लगता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है और आप खुद को लीडर की तरह महसूस करने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होगा। अगर आप उसे गलत सोच देंगे, तो यह उसे हकीकत में बदल देगा। जैसे अगर आप सोचेंगे मैं कमज़ोर हूँ, तो यह आपको कमज़ोर बना देगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं बॉस हूँ, तो यह आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पर पहुँचा देगा कि आप एक सशक्त इंसान बन जाएंगे। आपके अवचेतन मन में बहुत सी ताकत होती है और यह हमारी ज़िंदगी को उसी दिशा में मोड़ सकता है जिस दिशा में हम इसे निर्देशित करना चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन का असली बॉस है, लेकिन यह बॉस आपको अपना बॉस मानता है और यह बिना किसी शोर शराबे के आपके दिमाग और व्यवहार को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन जो बिना बोले, बिना चिल्लाए काम करता है। फ्रेंड्स, बॉस वे व्यक्ति होता है जो आदेश देता है, काम के परिणामों को देखने के लिए जिम्मेदार होता है और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अगर हम बात करें सबकॉन्शियस माइंड की, तो यह भी वही काम करता है, लेकिन बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बाहरी आदेश के। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वह सारी जानकारी होती है जो आपके जीवन के अनुभव की है, आपकी यादें, आदतें और भावनाएं। यह हमारी सोच, हर रिएक्शन और आंतरिक सोच का रिजल्ट है। जब हम कुछ सोचते हैं, अवचेतन मन उसे अपने सिस्टम में प्रोसेस करता है और उसे हमारे व्यवहार, भावनाओं और हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाओं में बदल देता है। यह न केवल हमारी सोच और दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमें निर्णय लेने में भी मदद करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉस निर्णय लेता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है, तो हम इसे अपनी तरफ कैसे मोड़ सकते हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में प्रशिक्षित करें, तो क्या वह हमारी मदद कर सकता है? और अगर हम कहें कि मैं बॉस हूँ, तो क्या वास्तव में हमारा माइंड हमें एक बॉस की तरह महसूस कराने में मदद करेगा? उत्तर है बिल्कुल हाँ। सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह काम करता है जैसे हम उसे निर्देश देते हैं। इसे उस दिशा में प्रशिक्षित किया जा सकता है जिससे हम चाहे कि हमारा जीवन चले। यह एक शक्तिशाली टूल है और जब हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने जीवन में महान परिवर्तन ला सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका बॉस छिपा है। जब आप खुद को कहते हैं मैं बॉस हूँ, तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं होते, बल्कि यह आपके अंदर एक गहरी आंतरिक स्थिति को प्रतिबिंबित करते हैं। अवचेतन मन आपकी हर बात को सच मानता है, इसलिए जब आप बार बार खुद को बॉस कहते हैं, तो अवचेतन मन इसे एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड यह मानने लगता है कि आप बॉस हैं, वह आपके व्यवहार, आपके आत्मविश्वास, आपकी बॉडी लैंग्वेज और यहाँ तक कि आपकी सोच को भी एक बॉस के रूप में बदलने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बार बार खुद को कहते हैं कि मैं अपने जीवन का पूरा नियंत्रण रखता हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अधिक आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बना देगा। इससे आपके निर्णय अधिक स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे होंगे। आपको खुद को एक लीडर की तरह महसूस होगा और आप अपने कार्यों में न केवल बेहतर होंगे, बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित करने की क्षमता रखेंगे। यही तो एक बॉस का काम है, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी दिशा निर्धारित करना। सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक लगातार अभ्यास है। आगे की वीडियो में आपको कुछ तरीके पता लगेंगे जिनसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बॉस की तरह काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं कि मैं बॉस हूँ, तो यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है। आपको बार बार अपने आप से यह कहना चाहिए। पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव बयानों का गहरा प्रभाव होता है। जब आप खुद को यह याद दिलाते हैं कि आप बॉस हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे वास्तविकता में लाने लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है रिपीट करना। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार या अवधारणा बैठाने के लिए समय लगता है, इसलिए आपको अपनी पॉजिटिव सोच को बार बार दोहराना होगा। आप इसे अपने दिन की शुरुआत में,
काम के दौरान या जब भी आपको आत्मविश्वास की आवश्यकता महसूस हो तब कर सकते हैं। यह एक आदत बन जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे पूरी तरह से अपना लेगा। तीसरा स्टेप है विश्वास करो। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन का बॉस हूँ, तो आपको विश्वास करना होगा कि आप वास्तव में हैं। यह आत्मविश्वास आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आना चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह संकेत मिलना चाहिए कि आप अपनी शक्तियों को पहचानते हैं और आप सक्षम हैं। नेक्स्ट स्टेप है काम करना। सबकॉन्शियस माइंड आपकी मदद कर सकता है, लेकिन उसे सही दिशा में काम करने के लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे बॉस अपने कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है, लेकिन वह काम करने के लिए उन्हें प्रेरित भी करता है। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपको अपने कार्यों को भी उसी दिशा में बदलने की आवश्यकता है। यह कार्य शक्ति और प्रयास आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपकी सोच के अनुरूप बनाने में मदद करेगा। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में निर्देशित कैसे करें। इसका सबसे आसान तरीका है पॉजिटिव सोच और विश्वास। यदि आप लगातार सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आप उसी दिशा में प्रेरित करेगा। इसके लिए आपको नेगेटिव विचारों को हटाना होगा। अगर आप खुद को यह सोचते हुए पाते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत बदलकर मैं कर सकता हूँ कहें। सबकॉन्शियस माइंड उसी पर काम करेगा और आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। हर निर्णय को पॉजिटिव तरीके से लें। जब आप पॉजिटिव विचारों के साथ निर्णय लेते हैं, तो आपके अवचेतन मन को भी पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं। स्वयं पर विश्वास करिए, खुद पर विश्वास रखकर काम करें। यह विश्वास आपके अवचेतन मन को मजबूती देगा और आपकी आत्म छवि को बेहतर बनाएगा। तो यदि आप कहते हैं कि मैं अपने जीवन का बॉस हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस विचार को पूरी तरह से स्वीकार करेगा और आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएगा। अगर आप खुद को एक बॉस के रूप में देखते हैं, तो आप एक बॉस की तरह व्यवहार करेंगे और आपके आत्मविश्वास, आपकी सफलता और आपके कार्यों में वही परिवर्तन आएगा। याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा सहायक है, लेकिन उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, खुद पर विश्वास रखिए और मेहनत करिए। फिर देखिए कैसे आपका अवचेतन मन आपको एक सशक्त और आत्मविश्वासी बॉस के रूप में बदल देता है, जो न केवल खुद की सफलता की दिशा में आगे बढ़ता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।